अपने जीवन में गुणात्मक संवर्धन, अपने जीवन में जीने के लिए जिन जिन चीजों की आज जरूरत है, आज आप देखिए ना 10वीं 11वीं 12वीं ये 17-18 साल के बच्चे, हमने उनका संश्लेषण किया ही नहीं, किस दिशा में जा रहे, कैसे सोच रहे हैं, कुछ छोटी मोटी कोई बात सहन भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, डांट दिया नहीं सहन कर पाते, टूट गई ना डोरी, डोरी पतली थी टूट गई, राजकुमार सन्यासी बन गया बुद्ध का, तो ऐसा सन्यासी बना कि 7 दिन में एक बार आहार ग्रहण करता, कांटों पर चलता, बहुत कष्टपूर्ण जीवन उसने अपना लिया, जिसको अति तप कहते हैं, उस पर चला गया, बीमार पड़ गया, अपनी कुटिया में बहुत भयंकर हालत खराब हो गई। दूसरे शिष्यों ने बुद्ध को कहा कि वो तो ऐसी स्थिति में आ गया। बुद्ध ने कहा आएगा वो, क्योंकि वो राजकुमार था, जब राजकुमार था तब वो अति पर था, संपूर्ण सुख सुविधाओं में लीन था, और इसलिए उस अति से विरक्त होकर के इधर आया, तो इसमें भी वो अति दिखा रहा है। बुद्ध गए उनके पास और जाकर के उसके सिर पर हाथ फेरा और एक प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या पूछा कि तुम जब राजकुमार थे तब एक सितार बजाते थे। उनका हाँ, तो सितार के तार जब ढीले होते हैं तब जीवन अच्छा होता है, सितार अच्छा बजता है। उन्होंने कहा नहीं। तो सितार के तार जब कसे हुए होते हैं तब सितार अच्छा बजता है। उनका नहीं। तो कब बजता है कि ना अधिक ढीले हो ना अधिक कसे हुए हो। तो जीवन का संगीत भी ऐसे ही है ना अधिक ढीला हो ना अधिक कसा हुआ हो, तो जीवन में संगीत पैदा होगा ना। जीवन में संगीत अगर हम पैदा करना चाहते हैं तो बच्चों को उस प्रकार के संस्कार देने का प्रयास बचपन से ही करना पड़ता है। शिक्षा के बारे में कहा गया है, प्रारंभ के जो 3-4 साल का जो बच्चा है वो देख करके जितनी चीजें सीख जाता है, आगे के शायद उसको जरूरत नहीं पड़ती। उसके जीवन में वो चीज आनी चाहिए। उसका विचार क्या होना चाहिए, सिद्धांत क्या होना चाहिए, आदर्श क्या होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, किस दिशा में उसको आगे बढ़ना है,